नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूज़िक ग्लेशियर में। लास्ट वीक मेरी कोई वीडियो ना आने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अब एवरी वीक आप मेरी वीडियो थर्सडे को शाम को 4 बजे देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी म्यूज़िक की हिस्ट्री पे, हम बात कर रहे थे। हमने बात की थी 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों के बारे में। आगे बात करते हैं 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब अलाउद्दीन खिलजी का दौर चल रहा था। उस समय अमीर खुसरो ने एक संगीत प्रतिभा के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एक बहुत ही जानी मानी हस्ती के रूप में वो सामने आए और उन्होंने तबला और सितार का उपयोग भी सबसे पहले वाद्य यंत्रों के रूप में किया था और नए नए रागों का भी निर्माण किया। कव्ली और तराना जैसे मुखर संगीत को भी उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने। 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने ग्वालियर राज्य पर शासन किया और उन्हीं के संरक्षण में ग्वालियर घराने की भी शुरुआत हुई। कहा जाता है कि तत्कालीन संगीतज्ञों की मदद से उन्हें मनकुथुल नाम भी दिया गया था। उस युग के दौरान भारत संगीत में भक्ति गीत, कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई के अद्भुत गीतों के साथ अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी की, तो उस समय राजा अकबर ने शासन किया था और वो संगीत के बेहद शौकीन थे। उनके दरबार में बकरू, तानसेन, तंतरंग गोपाल आदि महान कलाकार रहे। इस्लामिक धर्म में रूपांतरण से पहले तानसेन को तन्ना मिश्रा के रूप में भी जाना जाता था। यह उनका पहले नाम था। उनके भाई बहन और शिष्य उनके महान गुरु तानसेन के प्राय सैनी घराना के नाम से भी एक घराने के तहत तैयार किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि रागों को भारतीय संगीत में बनाया गया है, जैसे तानसेन दरबारी कानार, मियाकी सारंग, मालीलाल आदि। अकबर के समय में तुलसीदास ने प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना भी की थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। बिलाग खान, चत्तर खान, मक्कू खान जैसे संगीत प्रतिभा के जहांगीर के दरबार के खुशनुमा माहौल को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध रहे। राजा शाहजहां ने दबंग खान, ताल खान, बिलास खान आदि संगीतकारों को संरक्षण दिया। आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत से हुई थी। इस अवधि में अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम शासकों को धीरे धीरे उखाड़ फेंका गया, जो भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के लिए उदासीन रहे। इसी वजह से जितने भी संगीतकार रहे, उन्होंने अपना जो भी ज्ञान था वो अपने परिवार के लिए सीमित कर दिया कि जो भी हमारे पास ज्ञान है वो हमारी ही पीढ़ियां आगे सीखेंगी। उन्होंने जो भी पहले दरबारों में गीत गाए जाते थे, सिखाए जाते थे, वो सब बंद कर दिया। उन्होंने जो भी जो भी उनके पास नॉलेज थी, जो भी उनके पास ज्ञान था, वो सब अपने परिवारों के लिए रख लिया। संगीत मनोरंजन का एक वाहन बन गया। समाज में इसे नीचे देखा गया। पहले जो था उसे सीखा जाता था, उसे शिक्षा के रूप में भी लिया जाता था, लेकिन उसके बाद सिर्फ इसे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट उसे लेना शुरू कर दिया गया, जब से अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही ये सारी प्रक्रिया। इस अवधि के दौरान कमज़ोर मुस्लिम स्टेट शासकों में सबसे उल्लेखनीय संगीत प्रेमी वाजिद अली शाह अयोध्या के नवाब थे। उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत में काफ़ी अग्रसर हो रहे थे और बाद में उन्हें कलकत्ता की जेल में भी भेज दिया गया। वाजिद अपने साथ बड़ी संख्या में कवियों और संगीतकारों को लाए थे। उन्होंने कई ख्याल और ठुमरी भी गाए थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो भारतीय शास्त्रीय संगीत जो था उसको फिर से शुरुआत की गई, उसकी दोबारा से उसे स्टार्ट किया गया। और इसमें जिन्होंने योगदान दिया था वे थे विष्णु दिगंबर पलूस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। इन सब के नाम मेन उल्लेखनीय हैं। भातखंडे जी द्वारा आविष्कृत संगीत में संकेतन की प्रक्रिया अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा भी शुरू की जा चुकी है। इनके अलावा कुछ और भी उल्लेखनीय नाम हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि 20वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, उस्ताद फैज़ खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अमीर खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित ओंकार नाथ ताहूर, विश्वनाथ कट्टोपाध्याय, तारापद चक्रवर्ती, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अली अकबर जैसे प्रतिभाशाली ये सभी संगीतकार थे, जो इनके अलावा जिनके नाम हमारी किताबों में हमें मिलते हैं, जिन्होंने ये सारी 20वीं शताब्दी में फिर से शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की थी।
तो अगली वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर आने वाली हूँ। कुछ ऐसी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप सीख सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है, सिंगिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।